हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं विष्णु प्रकाश की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चलो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज एन वीपीआरपीएल में आप देख रहे हो कि स्टॉक में आज एक हैवी सेल ऑफ देखने को मिला है। ओवरऑल जो प्रेडिक्शंस थी ऊपर की दिशा में वो तो कैसा ही काम कर गई। यहाँ पे 300 के आसपास से कुछ रिजेक्शंस होने थे, बट नतीजे रहे आज इस वजह से हैवी सेल ऑफ रहा है। ओवरऑल यहाँ पे एक नज़र पहले नतीजों पर डालते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है और कहाँ तक अभी फॉल आ सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट में जो सेल्स इस बार वो 257 सीआर की रही है जून की। लास्ट ईयर सिमिलर क्वार्टर 278 का था। तो सेल्स में बीट हुआ इस बार स्टॉक। सेम एज इट इज एक्सपेंसेस भी कम रहा है क्योंकि सेल्स कम नहीं तो 223 सीआर की है, लास्ट टाइम ये 245 थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ 1 सीआर का डिफरेंस है तो कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं मानते हैं अपन। 34 सीआर है, लास्ट टाइम 33 था। इसके बाद आप देखें तो अदर इनकम इस बार 2 की है, लास्ट टाइम 1 थी। इसके बाद इंटरेस्ट की बात आती है तो 13 हो गया बढ़ के, लास्ट टाइम ये 9 था। डेप्रीसिएशन इस बार सिमिलर है एज इट इज, लास्ट टाइम 3 इस बार 3। पीवीटी निकल के आता है 20 सीआर का, लास्ट टाइम ये 22 था। और नेट प्रॉफिट आता है 15, लास्ट टाइम ये था 16। तो 1 सीआर से यहाँ बीट हुआ है। साथ ही साथ आप देखो कि इस बार जो सेल्स हैं वो कम हुई हैं। ईपीएस गिर के हो गया 1.18 रुपीज़ का। एफआईआई में स्टेक देखें तो थोड़े से कटौती देखने को मिली है, वहीं डीआई में भी स्टेक थोड़े से कटे हुए हैं इस बार। तो डीआई में जो स्टेक रहे हैं अपने ये कुछ हैं क्वांट के सबसे ज़्यादा यहाँ आते हैं। उसके बाद कोटेक और मैक्स लाइफ के आते हैं। और एफआईआई में 16 स्ट्रीट एशियन जेम्स के रहे हैं। तो इन्हीं की थोड़ी कटौती रही है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। अब ओवरऑल यहाँ पे मार्केट में स्टॉक को बहाना तो चाहिए था गिरने का, नतीजे वो बहाना मिल गया उसको, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हाई पे चल रहा था और अच्छे रिटर्न्स दिए थे रिसेंटली। यहाँ से जो 23 जुलाई से ये चला तो 57% रिटर्न आ गए थे 20 डेज में। तो एक करेक्शन तो बन ही रहा था। ओवरऑल ओवरबॉट टेरिटरी में था ही। यहाँ पे देखें वीकली टीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ भी बहुत ओवरबॉट था, 79-80 चल रहा था। तो कूलिंग तो इंपॉर्टेंट थी और हो भी गई है। तो एज ऑफ अगर आप देखें कि नेक्स्ट सेशन में कैसा क्या चलता है उस पर थोड़ी नज़र डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट टूटा है। पहले यही ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम करती थी, फिर इसके ऊपर निकल गया, गैप अप ओपनिंग हुई थी तो ये चलता ही गया था, नीचे आया नहीं था। अब ये सपोर्ट टूटा है तो कुछ वीकनेस रहेगी। डेली टीएफ पे 20 डे में भी ब्रेक हुआ है। तो अगर फर्दर फॉलिंग रहती है यहाँ से तो ये अपना एक सपोर्ट बनी रहा है आज 235, कल के लिए भी यही सपोर्ट काम करेगा। इसके बाद अगर फर्दर फॉल रह रहा है, नीचे जा रहा है और स्टॉक मान लीजिए, तो फिर यहाँ पे 225 का साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट दिखाएगा, वो रहेगा 50 डे ईएमए पे। तो कुछ नीचे की दिशा अगर स्टॉक पकड़ता है तो यहाँ कहीं तक अपन को कुछ लेवल दिख सकते हैं। और अगर 225 आ रहा है तो स्टॉक फिर 220 भी टेस्ट करेगा इसी जोन में, जो कि पहले इस जोन का सपोर्ट था। तो यहाँ तक की टेस्टिंग तो फिलहाल दिख रही है कि अगर फर्दर फॉलिंग स्टॉक में आती है तो एटलीस्ट वो 220 का लेवल तो टेस्ट कर ही सकता है। जिस हिसाब से नतीजे भी थोड़े बिगड़े हैं। और यहाँ पे अगर देखें वीकली टीएफ पे तो ईएमए बहुत नीचे है अभी 209। तो एज ऑफ 220 पे अपन उम्मीदें लेके चलते हैं। और बाय एनी मीन्स अगर 220 का लेवल भी ब्रेक कर रहा है तो फिर स्टॉक में अपन को जो फॉल दिखेगा वो रहेगा यहाँ पे 100 डे ईएमए का 204 के आसपास। हालांकि इतने नीचे की उम्मीद नहीं है, बट फिर भी लेके चल सकते हैं क्योंकि नतीजे बिगड़े हैं, करेक्शन भी ले रहा है स्टॉक, रिटर्न्स अच्छे दे चुका है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 सपोर्ट हैं अपने नीचे की दिशा में। ऊपर के लिए कोई मूव, ऊपर के लिए यही एक बड़ा रेजिस्टेंस है अब 250 के साइकोलॉजिकल लेवल का। और उसके बाद आता है 256 और 260 का। इसके ऊपर के लिए अभी ऊपर के ज़्यादा टारगेट है नहीं, तो 2 रेजिस्टेंस हैं अपने और ये 3 सपोर्ट ले रहे हैं। अगर ये टूट जाता है 220 का तो वीकनेस ज़्यादा आएगी। फिलहाल 220 पे सपोर्ट लेना चाहिए स्टॉक को हालांकि, और यहीं कहीं कंसोलिडेट करना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ से एक अप ट्रेंड अपन को जल्दी देखने को मिलेगा। तो आई होप मैंने वीपीआरपीएल अच्छे से क्लियर कर दिया है। रिजल्ट कैसे रहे यहाँ ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो बियरिश ट्रेंड तो अपन को देखने को मिल ही रहा है। आरएसआई भी अपन को बियरिश ट्रेंड दिखा रहा है, तो फिलहाल कुछ कूलिंग होगी आरएसआई में। 1 RTF पे जरूर कुछ शॉर्ट टर्म बाइंग आ सकती है। यहाँ पे ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है क्योंकि, तो कुछ शॉर्ट टर्म बाइंग भी देखने को मिलेगी, तो पैनिक मत करिए। फिलहाल जो लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हैं उनका यही कहूँगा कि भाई होल्ड करो, लॉस में मत बेचना, अच्छा स्टॉक है। नतीजे इतने बुरे भी नहीं है तो आप उनको जज मत करो उस तरह से। सेल्स थोड़ी कम है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 सीआर से डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर से अप ट्रेंड पे आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा एटलीस्ट। इसमें 20 से 25 दिन लगेंगे और फिर से अप ट्रेंड पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा समय लो, लॉस में कुछ बेचना मत। ओके ओके। तो आई होप यहाँ पे मैंने वीपीआरपीएल अच्छे से क्लियर कर दिया। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूँ और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ। तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं लाइव सेशन में। यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है और ये शेड्यूल रोज ही रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव, साइनिंग ऑफ।